जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठी शंकाओं का निराकरण करते हुए, एक एक करके उसकी शंका को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने उसको क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया। और अब वह उसको ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि में ज्ञान क्या है। श्री कृष्ण जिस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं उस ज्ञान से सभी परिचित हैं, पर उस ज्ञान से परिचित होने पर भी हम उस ज्ञान को छोड़ संसारिकता में रम जाते हैं। इसलिए वो बार बार इसी ज्ञान को प्राप्त करने का आग्रह करते हैं और कहते हैं कि इस ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस ज्ञान को जीवन में नहीं धारण करोगे तो इस ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। तो कल भी उन्होंने ज्ञान के आवश्यक तत्वों का वर्णन किया और आज फिर उन्हीं ज्ञान के गुणों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, इंद्रिये अर्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। कल उन्होंने अमानित्वम, दंभित्वम, अहिंसा इत्यादि ज्ञान के बारे में वर्णन किया। तो आज वो क्या कहते हैं कि इंद्रियां, हमें सबको पता है कि हमारी इंद्रियां बड़ी चंचल हैं और श्री कृष्ण ने पहले वर्णन भी किया। और मन भी बड़ा चंचल है। हम अच्छा भी करना चाहें तो मन हमें क्या है, हमारी उस आवाज़ को दबा देता है और हमें फिर बुराई के दलदल में धकेल देता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि अगर जीवन को सुचारू रूप से चलाना है तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से ले जाने में रोकना है। हमारी इंद्रियां हमेशा बुराई की हमें ले जाती हैं। हमें मालूम है कि जब हम संसार में आए हैं, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का भजन जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, परंतु फिर एक दिन करते हैं और फिर अपने पुराने इंद्रियों के विषयों में दौड़ने लगते हैं। ठीक इसी तरह देखिए, जब आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, वहाँ खड़े हम यही कहते हैं, बेकार है जीवन, सबने जाना है। पर जैसे ही घर की ओर पीठ मोड़ते हैं फिर उन्हीं झमेलों में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण बार बार हमें सचेत करते हैं कि अपनी इन इंद्रियों को वश में करो, और इंद्रियों को जब भी बुराई के मार्ग में जाने लगे तो उन विषयों से अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयत्न करो। इंद्रिये अर्थेषु, कि इंद्रियां जब भी तुम्हें बुरे मार्ग की ओर ले जाएं, उन इंद्रियों को तुम नियंत्रित करो। और आगे वो क्या कहते हैं, वैराग्यम, वैराग्य को धारण करो, अर्थात इच्छाओं को, लिप्साओं को कम करो और ईश्वर भजन में संसारिक तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको जानने का प्रयत्न करो। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं, अनअहंकार। सबसे बढ़कर बुराइयों की जड़ है अहंकार। जैसे ही व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होता है वैसे ही वो ज्ञान से दूर हो जाता है। तो कभी भी अहंकार को अपने अंदर पनपने का स्थान नहीं देना। अहंकार जब भी आए तो उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करो और अपने पर नियंत्रण करो। अहंकार आते ही ज्ञान का विनाश निश्चित है। और आप देखते ही हो, जैसे ही रावण ने अहंकार किया उसका नाश हुआ। तो संसार में जिसने भी अहंकार को जीवन में स्थान दिया वो परमात्मा से दूर होकर अपने विनाश को बुलावा देने लगता है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि संसार में जब तक रहो, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी को हमेशा अपने सामने रखो, क्योंकि जब तक हम बुढ़ापे के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में
जन्म और मृत्यु के बारे में अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम उस परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इनका ध्यान रखते ही हमारी उस परमात्मा के प्रति रुचि बढ़ती है। और महात्मा बुद्ध ने जब जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जाना, तभी तो संसार से उनकी उदासीनता हुई। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु को सदा जब अपने सामने रखोगे, तभी तुम उस परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान लगा पाओगे। और सबसे ज़रूरी है इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोकना और अहंकार को जिंदगी से दूर भगाना। अहंकार को भगाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कबीरदास ने भी कहा, जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है मैं नहीं। कि जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा, तुम उस परमपिता परमात्मा से दूर रहोगे, और जैसे ही उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तो मैं अर्थात अहंकार अपने आप दूर हो जाएगा। और संत कबीर ने तो इसी अहंकार को लेकर के बहुत अधिक वर्णन किया है। और वो कितना सुंदर वर्णन करते हैं। प्रेम गली अति संकरी, प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वे न समाही। कि जब तुम्हारा उस परमात्मा से प्रेम होता है, तब अहंकार समा ही नहीं सकता, क्योंकि वो गली इतनी तंग है कि अगर परमात्मा को तुमने जान लिया, तो अहंकार से तुम अपने आप दूर हो जाओगे। तो परमात्मा को पाना है तो अपने अंदर इन अवगुणों को कभी भी स्थान नहीं देना, क्योंकि अगर आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना है तो इन गुणों को प्राथमिकता देनी ही है, इन गुणों को जीवन में स्वीकार करना है। और इन गुणों की प्राप्ति तभी होगी अगर आप उस परम पिता परमात्मा में अपना ध्यान लगाएंगे, उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके लिए गीता से जुड़ना ज़रूरी है, चैनल से जुड़ना ज़रूरी है, उसे सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। और लाइक तो मैं रोज़ कहती हूँ, पर फिर भी हम अपने इंद्रियों के वश में हुए हुए इस चैनल को लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो इंद्रियों को वश में करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। जय श्री कृष्ण।